हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक स्टीरियो रिलेटेड हम टॉपिक डिफाइन करते हैं। ये स्टीरियो है पूरी केमिस्ट्री का, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हर जगह यूजफुल आपका क्या भी है टॉपिक है। बहुत सारे आप रिएक्शंस के अंदर देखते हैं कि आपका लिखा रहता है ये रिएक्शन आपका रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है या इनएंसियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो सारे डिफरेंट टाइप के टर्म्स जो आपको वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर दिखते हैं, उन सारे टर्म्स को हम एक बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं पर भी आप जब रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको टर्म्स को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर लेवल पे क्या एग्जामों में रहता है, भले आप नीट का एग्जाम दो या ट्रिपल ई का एग्जाम दो, AI-EEE का, या आप क्या कहते हैं नेट गेट सेट, जो भी आप एग्जाम देते हैं हर एग्जाम में आपका क्या ये स्टीरियो रिलेटेड जो एक 4 डिफरेंट टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस होता है कि आपका देखिए सपोज हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है, एग्जांपल के थ्रू आप डिफाइन करो, आपको ज्यादा इजीली एक्सप्लेन होगा। ये है ना OC2H5, इस कंपाउंड पे आप रिएक्शन करते हैं किसका LiAlH4, देन एसिडिफिकेशन करते हैं HCO पाउडर, तो कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज एस्टर दोनों ही आपका रिड्यूस हो जाते हैं CH3CHOH, देन CH2, देन CH2OH। ठीक हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन को जब आप करते हैं किसकी प्रेजेंस पे, NaBH4 की प्रेजेंस में, देन साथ में होगा C2H5OH, तो इस समय हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बनता है CHOH CH2 COO C2H5। ठीक है, क्या दिखा भैया इस रिएक्शन के अंदर आपको दो फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट था, लेकिन हमने इस रिएजेंट से पर्टिकुलर एक ही फंक्शनैलिटी पे रिएक्शन कराया, दूसरी फंक्शनैलिटी अनअफेक्टेड रहा। तो ये रिएक्शन कहलाती कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर देन वन क्या है फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट हैं, बट सेलेक्टिवली एक ही फंक्शनैलिटी आपका रिएक्शन कर रहा है, दूसरी फंक्शनैलिटी अनअफेक्टेड रहता है, तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है आपका कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है। आप करिए इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। कीमो सेलेक्टिव बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि भैया मोर देन वन फंक्शनैलिटीज पॉसिबल प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन केवल एक ही फंक्शनैलिटी पे कर रहा है रिएजेंट, तो ये हुआ कीमो सेलेक्टिव। ये नॉन कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हुआ, इसमें तो दोनों रिएक्शन कर गए, लेकिन ये डाला तब आपका कीमो सेलेक्टिविटी इस रिएक्शन के अंदर जनरेट हुई है। आप करिए देन सेकंड टर्म पे आते हैं, देखिए रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की बात आती है। तो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होता है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब मोर देन वन अवेलेबल साइट्स हैं रिएक्शंस करने के लिए, जैसे ये हम एग्जांपल लें आपको CH3 सॉरी चलिए इसी को ले लो CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप HBr का रिएक्शन करते हैं भैया, तो हमारे पास दो अवेलेबल साइट्स हैं रिएक्शन करने के लिए। दो अवेलेबल साइट मतलब H प्लस को हम यहां जोड़े, Br को यहां जोड़े, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक हो गया, CH3 CH2 CH2 Br। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भैया, H को हम यहां जोड़ें और Br को यहां जोड़ें, तो आपका ये दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3 CH Br, देन यहां पे H जुड़ेगा CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो अवेलेबल क्या है पॉसिबिलिटीज हैं कि हम H यहां Br यहां जोड़ें या H को यहां Br को यहां ऐड करें। ठीक है, तो ये कर रहा है सेलेक्टिवली यदि आप क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे आपका क्या है रिएक्शन होने की टेंडेंसी रख रहा है, मतलब Br यहीं पे जोड़ना चाह रहा है, H यहीं पे जोड़ना चाह रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका मेजर है, इस रिएक्शन में आपका ये मेजर रहता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या है सेलेक्टिवली आपका H कहां इस रीजन पे ऐड होने की टेंडेंसी रख रहा है और Br इस रीजन पे जोड़ने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे एक पर्टिकुलर रीजन पे ही आपका क्या है
रिएजेंट का नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट अटैच होकर के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका क्या करना चाह रहा है, क्रिएट करना चाहता है, तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब जरूरी नहीं कि वो रीजियो सेलेक्टिविटी केवल एडिशन रिएक्शंस में हो, और जगह भी हो सकता है। जैसे मैं एक एलिमिनेशन रिएक्शन आपको दिखाता हूं, देखिए ये क्या है, ये है ना, ये रिएक्शन है, इस पे आप रिएक्शन करते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, H2SO4 की रिएक्शन करते हैं, हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो H2SO4 क्या करेगा, अपना H प्लस प्रोवाइड करके इसको OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग बनाएगा। ये हो गया, ये हो गया OH2 पॉजिटिव। कैसे, H2SO4 H प्लस आएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो गुड लिविंग होगा ना भैया। देन इसके बाद अब ये गुड लिविंग हो गया, तो ये निकलेगा ना भैया, यहां से ये निकल गया, तो क्या निकलेगा, माइनस H2O, फिर यहां पे प्लस चार्ज। अब ये है, अब ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना है, ये दो टाइप के प्रोडक्ट बना सकता है। H यहां से निकलेगा तो आपका इस टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट होगा, ठीक है ना, और H यहां से निकलेगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका, ये बन जाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला प्रोडक्ट है आपका क्या भैया, मेजर, ठीक है। यहां पर भी एक पर्टिकुलर रीजन पर ही रिएक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ी, इसलिए आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेजर हुआ गया आपका, ठीक है। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर स्टेबल होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, लेस स्टेबल होता है। तो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने की टेंडेंसी रखेगा, पहले अपने आप को गुड लिविंग बना, ये निकलने का कार्बोकेटाइन बना, देन कार्बोकेटाइन बनने के बाद H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। दो रीजन हमारे पास अवेलेबल थे H प्लस निकलने के लिए, लेकिन H प्लस कहां से निकलना ज्यादा लाइक किया, यहां से, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल बनता है, इसलिए आपका यहीं से मोस्टली H प्लस निकल करके आपका ये प्रोडक्ट आपका क्या है, मेजर बना दिया, ठीक। तो ये हुआ एक पर्टिकुलर रीजन पे ही रिएक्शन ज्यादा होने की टेंडेंसी रख रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक होगा ना इतना तक। अब आते हैं तीसरा टर्म, आते हैं कि हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। स्टीरियो सेलेक्टिव को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं भैया, दीज आर द स्टीरियो सेलेक्टिव एंड इनैंसियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है ना। एक डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है इसी में, और एक क्या होता है, इनैंसियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होता है आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो सेलेक्टिव कितने टाइप का, दो डिफरेंट टाइप का, दैट मे बी डायस्टीरियो सेलेक्टिव और मे बी इनैंसियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम आते हैं डायस्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है। डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी को हम डिफाइन करें तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, देखिए सॉरी, ये है CH3 एल्काइन है। एल्काइन पर यदि आप रिएक्शन करते हैं, किसका, एल्काइन पर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही दिखाएं, देखो ऐसे दिखाओ, ज्यादा इजियर रहेगा। दो टाइप से रिएक्शन करते हैं, इस पे आपने H2 का एडिशन किया, पैलेडियम एंड BaSO4, लिंडलर कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते हैं, तो आपका ये दो प्रोडक्ट बने, CH3H प्लस CH3CH डबल बॉन्ड C H एंड CH3, ठीक होगा ना। ये क्या हुआ, सिस एल्कीन बना है, और ये क्या बना है, ट्रांस एल्कीन बना है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या था भैया, मेजर प्रोडक्ट था, वो माइनर था, ठीक है। तो ये कहते हैं आपका ऐसी रिएक्शन जहां से दो डायस्टीरियोमरिक प्रोडक्ट बनेंगे, दो डायस्टीरियो, ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, डायस्टीरियोमरिक रिलेशनशिप, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज। ये दोनों ना तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, न ही एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज, दीज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां से दो डायस्टीरियोमर बन रहे हैं, लेकिन उनमें से सेलेक्टिवली एक डायस्टीरियोमर मेजर हो रहा है आपका, या सेलेक्टिवली एक डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू अदर, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, विच इज द टाइप ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है।
बट इस रिएक्शन को मैं ये ऐसे करूं, देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया एंड C2H5OH के साथ करते हैं, बिर्च टाइप की रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखिए यहां पर भी आपका ये बना डबल बॉन्ड C CH3H एंड H सिस, देन दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये है ट्रांस, ठीक है। बट ये वाला प्रोडक्ट फिलहाल क्या बना, आपका मेजर बना आपका। जब इसकी प्रेजेंस में हम ये रिएजेंट लेकर के रिएक्शन करते हैं एल्काइन का, तो क्या है, दो डाइस्ट्रीमर अब भी बने हैं, लेकिन ये वाला डाइस्ट्रीमर ट्रांस वाला आपका क्या भैया डोमिनेट कर रखा है, ठीक है। एक डाइस्ट्रीमर डोमिनेटली क्रिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द अदर, तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम फिर से डाइस्टीरियो सेलेक्टिव। ये दोनों डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। इसमें सिस डोमिनेट हो रहा है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ट्रांस डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल आपका कौन सा, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का, ठीक है। देन फिर अब यहां से हम आते भी है इनहेंसियो सेलेक्टिव, इसी का सेकंड टाइप है। इनहेंसियो सेलेक्टिव होगा जहां पे दो इनहेंसियोमर क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे यहां डाइस्टीरियो सेलेक्टिव में दो डाइस्टीरियोमर बने प्रोडक्ट, लेकिन एक डाइस्टीरियोमर क्या किया, डोमिनेट किया, उसका मेजर क्वांटिटी क्रिएट हुआ या जनरेट हुआ, तो उसको डाइस्टीरियो सेलेक्टिव। ऐसी जहां पे दो इनहेंसियोमर जनरेट होंगे, लेकिन एक क्या है इनहेंसियोमर क्या होगा, एक इनहेंसियोमर आपका क्या डोमिनेट करेगा, तो कराएगा इनहेंसियो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी आपका, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, COOH, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये है पायरुविक एसिड है, ठीक है ना। इस पायरुविक एसिड पर हमने H2O का एडिशन किया गया, ठीक है, सॉरी H2 का एडिशन किया, तो यहां से क्या बना भैया, दो प्रोडक्ट बने, COOH CH3, देखिए H2 का एडिशन है, एक H यहां जोड़ेगा, एक H यहां जोड़ेगा, क्या बनेगा H एंड ये बन जाएगा OH, और दूसरा बनेगा COOH CH3 H एंड OH, ये दोनों क्या है इनहेंसियोमर्स हैं एक दूसरे के, नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर, बीच में मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये है आपका नेगेटिव लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो नेचर का लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया आपका मेजर होता है, मतलब डोमिनेंटली आपका पायरुविक एसिड का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो वहां से आपका क्या है, जो प्लस लैक्टिक एसिड है वो आपका डोमिनेंटली जनरेट हुआ या क्रिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव लैक्टिक एसिड, बनेंगे दोनों, लेकिन एक इनहेंसियोमर का क्या होगा डोमिनेंसी क्रिएट होगी उस रिएक्शन के थ्रू, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे इनहेंसियो सेलेक्टिव रिएक्शन के। एक इनहेंसियोमर सेलेक्टिवली ज्यादा क्वांटिटी पे क्रिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन, दैट इज कॉल्ड एज इनहेंसियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, एंड लास्ट टाइप का रिएक्शंस है दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, उसको डिफाइन करें तो देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिकली क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बना, जैसे यहां पे स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, लेकिन एक डोमिनेट करेगा तो वो सेलेक्टिव केस हो गया, सेलेक्टिवली एक को ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। यहां स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली आप क्या है एक ही प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए ये है H CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड H, ये हो गया। इस पर आपने ब्रोमिनेशन किया भैया, Br2 का एडिशन किया, तो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, देखिए ठीक है, CH3 CH3H H, ठीक है, प्लस BrH CH3 एंड CH3H, ठीक है भैया।
ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। मतलब एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, ठीक है, एक डी फॉर्म, सॉरी एक तुम्हारा ये क्या है, डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लीवो फॉर्म है, तो दोनों का मिक्सचर बना है साथ में, तो क्या बना है, रैसमिक मिक्सचर बना है, ठीक है, क्या बना है, रैसमिक मिक्सचर। क्यों है ये, किससे बना है, सिस से बना है, ठीक है ना। अब बाई चांस में इसकी जगह पे क्या ले लेता हूं, ठीक है, सी एच CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड X, ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। ट्रांस एल्कीन पर हमने ब्रोमीन का रिएक्शन किया, तो यहां से हमको मिला भी है Br CH3H एंड CH3H, ठीक है, दिस इज मीजोफॉर्म, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री कंटेनिंग रिएक्टेंट से एक पर्टिकुलर स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट का जनरेट होना, जैसे सिस एल्कीन लिया तो हेलोजिनेशन किया तो आपका रैसमिक मिक्सचर बना, एक पर्टिकुलर स्टीरियो ऑफ रिएक्टेंट से एक पर्टिकुलर स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, और ट्रांस पर रिएक्शन किया, हेलोजिनेशन किया तो वहां से मीजो बना गया। तो ये भी क्या हुआ, स्पेसिफिक ही तो हुआ, ट्रांस से सिस क्या है, मीजो बन रहा है, सिस से रैसमिक बन रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक स्पेसिफिक क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट से एक स्टीरियो क्या है, स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट का जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी आप करें। तो मेरे ख्याल से भी आपको ये चार डिफरेंट टर्म को समझने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इन चार क्या है, एक एक दो एग्जांपल हम सारे केसेस के अंदर डिफाइन किए हैं, और कोशिश करें कि आप क्या है, जितनी भी रिएक्शंस को पढ़ते हैं जहां पे स्टीरियो रिलेटेड टर्म आते हैं, तो वहां पे कोशिश करें खुद समझें कि ये आपका रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है, मींस डाइस्टीरियो सेलेक्टिव, इनैंशियो सेलेक्टिव है, या स्टीरियो स्पेसिफिक है, या रिजियो सेलेक्टिव है, या कीमो सेलेक्टिव नेचर का है। तो कोशिश करिएगा, मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल के तो आप समझ जाएंगे, फर्दर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।